Now I am going to share my screen, and in your book, open page number 54. So see, पेज नंबर 54 पे स्टार्टअप है मोज से. मोज, नाउ दैट यू नो, इससे पहले वाला जो था वो हमारा क्या था कि हम लोगों ने किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करी है, वो हमारे स्टेप्स थे. अब इसके बाद में मोज कह रहा है, मोज नाउ दैट यू नो हाउ टू बिल्ड ए सिंपल वेबसाइट. अब आपको ये पता चल गया है कि किस तरह से सिंपल वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है. Imagine that you have company which is creating a futuristic product. जैसे कि इमेजिन करो, सोचो ये चीज कि आपके पास में एक कंपनी है जो एक मतलब फ्यूचर में जो प्रोडक्ट यूज होने वाला है वो प्रोडक्ट को क्रिएट करेगी. यू वॉन्ट टू बिल्ड अ वेबसाइट टू टॉक अबाउट इट. आपको उसके बारे में वेबसाइट बनानी है टू टॉक अबाउट इट. आपने जब उसका डिस्कशन करना है ना, तो आपने ये कहना है कि मुझे इसकी वेबसाइट भी बनानी है. यू कैन इंक्लूड पिक्चर टू शो हाउ द प्रोडक्ट विल लुक लाइक. आपने उसके अंदर पिक्चर्स डालनी है कि ये पिक्चर्स, ये प्रोडक्ट किस तरह से दिखाई देगा. डू दिस ऑन योर ओन एक्टिविटी. डू दिस ऑन योर ओन. ये सारी चीजें आपको खुद करनी है. सी एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 उन्होंने दे रखी है, वो हम लोग देखेंगे. इसके बाद है तेजस. वी सी आवर पेरेंट्स यूज ई कॉमर्स साइट्स टू बाय प्रोडक्ट and ticket reservation sites to book tickets. Can you tell us how such sites work? आप वो कह रहे हैं कि आपने अपने पेरेंट्स को देखा है ई कॉमर्स साइट्स. ई कॉमर्स साइट, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मतलब जो आपके घर की चीजों को खरीदने में या किसी भी चीज में जरूरी होती हैं, जो वेबसाइट जरूरी होती है. टू बाय प्रोडक्ट्स एंड टिकट रिजर्वेशन साइट्स टू बुक टिकट. कैन यू टेल अस हाउ सच साइट्स वर्क? क्या आप ये बता सकते हो कि जब हमने, मेरे फादर ने अगर कोई टिकट को बुक करना है तो वो कैसे बुक करेंगे, ये साइट्स किस तरह से काम करती हैं? मोज, यस, these are website where users enter some data and request for information pertaining to this data. वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें यूजर मतलब कि जो इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है, एंटर सम डाटा, इसके अंदर डाटा को कुछ ऐड करता है, एंड कुछ डाटा एंटर कराता है, एंड रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द डाटा, और रिक्वेस्ट करता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड हमारे को करवाई जाए, जो हमने डाटा एंटर किया है. अब जैसे मान लो आपने एमएस एक्सेल में कोई शीट बनाई है, तो आप क्या हो? यूजर हो. एमएस एक्सेल में आपने क्या एंटर कराया है? डाटा एंटर कराया है. तो आप उसमें क्या कर रहे हो? आपको उसमें ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है. आप फॉर्मूला लगाओगे तो आप क्या करोगे? आप इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग की रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे जो डाटा मैंने डाला है उसकी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है? ऑन एन ई कॉमर्स साइट पे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिकली, जो कंप्यूटराइज्ड या इंटरनेट की हेल्प से जो काम किए जाते हैं, उसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया है. ए यूजर एंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड नेम, प्राइस रेंज. द वेबसाइट सर्च फॉर ऑल नोकिया फोन्स अवेलेबल फॉर द गिवन प्राइस रेंज एंड डिस्प्ले डिटेल ऑन द स्क्रीन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब गूगल में आप डालते हो कि मुझे है ना मोबाइल खरीदना है, परचेज करना है, तो आपने वहां पे सैमसंग या नोकिया का कोई भी जो प्राइस, जो मोबाइल है, वो आपने डाल दिया कि मुझे सैमसंग का प्राइस चाहिए, सैमसंग का मोबाइल चाहिए, और आपने ब्रांड नेम डाल दिया और मुझे इतनी रेंज तक का फोन देखना है. ठीक है, तो आपके उस रेंज में जितने भी तरह के नोकिया के या सैमसंग के जो भी आपने प्रोडक्ट नेम एंटर कराया है, सैमसंग का फोन आपका, आपकी डिटेल जो है वो सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी. ठीक है, आगे है ऑन एन ऑनलाइन फ्लाइट रिजर्वेशन साइट. अगला एग्जांपल इन्होंने क्या दे रखा है? जब हम एक ऑनलाइन फ्लाइट रिजर्वेशन कराते हैं, एक फ्लाइट की रिजर्वेशन कराते हैं, जैसे आप घर बैठे हो, आपके फादर ने कहीं जाना है, तो वो ऑनलाइन बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? उसकी फ्लाइट की रिजर्वेशन करा रहे हैं, अपने टिकट्स बुक करा रहे हैं. ए यूजर एंटर ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेट ऑफ ट्रेवल,
एंड नंबर ऑफ पैसेंजर। तो आप यूजर क्या डालेंगे, एंटर ओरिजिन। एंटर ओरिजिन मतलब कि कौन कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन सी जगह पे जाना है, कौन सी डेट को जाना है, और पैसेंजर कितने जाएंगे। यानी कि मान लो आपके मम्मा पापा दोनों जाते हैं तो मतलब 2 पैसेंजर जाएंगे। द वेबसाइट सर्चेस फॉर फ्लाइट्स अवेलेबल ऑन दीज डेट्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। तो वो क्या करते हैं, जो वेबसाइट है, मतलब जो भी रिजर्वेशन वाली वेबसाइट है, वो क्या करेगी, वो फ्लाइट्स अवेलेबल करवाएगी, वो फ्लाइट्स को सर्च करेगी। कैसे सर्च करेगी, कि इस डेट के लिए हमारी कौन कौन सी फ्लाइट जो है वो अवेलेबल है, इस डेट के लिए हमारी कौन सी फ्लाइट पर्टिकुलर जगह पे जा रही है। तो दीज वेबसाइट, मोज कह रहा है, दीज वेबसाइट आर बिल्ट यूजिंग फ्रंट एंड बैक एंड प्रोग्रामिंग टूल्स। तो ये वाली जो वेबसाइट जो है वो किस लिए यूज की जाती है, फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। अब फ्रंट एंड बैक एंड के लिए कैसे यूज की जाती हैं, ये देखो एक बार रीड आउट करते हैं। फ्रंट एंड इज द इंटरफेस that the end user interact with, example menus, forms, navigation button, technology to build front end interface. The back end is the data storage and management which respond by returning relevant result to the user based on his or her request from a front end interface. अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड होता है जैसे कि हमने कोई भी प्रोडक्ट का नाम डाला, प्रोडक्ट का नाम डालने के बाद में हमारे पास में वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। एक पर्टिकुलर सिर्फ हमने प्रोडक्ट का नाम डाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई, मतलब कि HTML का किसी मेन्यू का किसी फॉर्म का यूज करके जब हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। और बैक एंड क्या करते हैं, बैक एंड मतलब कि जब हमने डाटा को स्टोर किया है, पहले हमने डाटा को स्टोर किया है, हमने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, उसके बाद हमारे को उसका कोई रिजल्ट मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं बैक एंड। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड का आपको एग्जांपल दिया गया कि आपने नोकिया के प्रोडक्ट का बारे में जानना है तो आपने लिख दिया नोकिया का प्रोडक्ट इस रेंज का और इस वाले मॉडल नंबर, हो गया। तो हमने सिर्फ थोड़ा सा डाला नोकिया के प्रोडक्ट के बारे में और हमारे पास में कम से कम 100 टाइप्स ऑफ पिक्चर्स आ गई हैं, 100 टाइप्स ऑफ सारा कुछ आ गया है, सारी डिटेल आ गई। तो उस टाइम पे कंप्यूटर ने या ई कॉमर्स ने या इंटरनेट ने क्या इस्तेमाल किया, HTML का इस्तेमाल किया, क्योंकि जैसे ही आपने नोकिया के प्रोडक्ट का नाम डाला तो उस टाइम पे उन्होंने प्रोग्रामिंग करी होगी ना HTML की, कोई ना कोई तो प्रोग्रामिंग की होगी। अब फॉर्म्स क्या होता है, यहाँ पे जो फॉर्म्स दे रखा है FORMS या जावा या विजुअल बेसिक, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं ये प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे C++, C, ये सारी क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने आपस में वर्क किया, काम किया आपस में, और उन्होंने हमारे को रिजल्ट दिया, ये हो गया फ्रंट एंड। अब बैक एंड क्या होता है, बैक एंड होता है जब आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाली है, आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाली है, आपने अपना सारा डाटा प्रोवाइड किया है, उसके बाद वो अपने काम को देखने के लिए अपने पास चीजें अवेलेबल है या नहीं है, उस चीजों को देखने के लिए वो सर्च करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैक एंड। उसके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, MySQL और ओरेकल। ठीक है,